और चलिए आगे बढ़ते हुए बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के त्रिशूल प्लान की करते हैं। उत्तर प्रदेश को माफिया राज से मुक्ति दिलाना योगी आदित्यनाथ की एक बड़ी उपलब्धियों में से एक है। पिछले हफ्ते ही योगी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दिनों तक लगातार कार्यकाल पूरा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए। इस उपलब्धि के हासिल होते ही योगी अगले मिशन में जुट गए। उन्होंने 3 ऑपरेशन पर काम शुरू कर दिया है और यही अखिलेश यादव को सबसे ज्यादा बेचैन कर रहा है। आखिर उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हुआ कि लखनऊ टू गोरखपुर तक हड़कंप मचा पड़ा? आपको सब कुछ समझाते हैं हमारी इस विशेष रिपोर्ट। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वो 3 ऑपरेशन हैं जिनसे अखिलेश यादव को बहुत ज्यादा टेंशन है। तीनों मिशन में किसी तरह की कोताही ना रह जाए, इसके लिए योगी आदित्यनाथ ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। अराजकता मुक्त राज्य कैसे हो सकता है? गुंडागिर्दी से मुक्त राज्य कैसे कराया जा सकता है? एक पक्ष यह हर व्यक्ति स्वीकार करता है कि हां सुधार हुआ है, व्यापक सुधार हुआ है, व्यापक परिवर्तन हुआ है। बुलडोजर का पंजा चला और अवैध मजार जमींदोज हो गई। ये श्रावस्ती में योगी प्रशासन का वो एक्शन है जो नेपाल बॉर्डर पर ऑपरेशन क्लीन का पार्ट है। हैया शाह बाबा की मजार के बड़े हिस्से को वन विभाग की जमीन पर अवैध तरीके से बनाया गया था। 200 सालों तक इस सच्चाई को सामने नहीं लाने दिया गया, मगर योगी के आदेश के बाद अवैध मदरसों पर गाज गिरना शुरू हुई तो मजार के कब्जेदारों को नोटिस जारी कर दिया गया। हालांकि किसी के कान पर जू नहीं रेंगी तो अतिक्रमण ढहना शुरू हो गया। पुलिस की टीम की मौजूदगी में 4 बुलडोजर्स लगाए गए। योगी का खौफ ऐसा कि कुशीनगर में मस्जिद कमेटी ने ही बुलडोजर मंगाया और उसे गढ़ैया मस्जिद के अवैध हिस्से पर चलवा दिया। ये देखकर हर कोई हैरान था कि मौके पर पुलिस भी नहीं, फिर अचानक बुलडोजर इफेक्ट क्यों? प्रशासन की सख्ती का असर ही है कि मस्जिद कमेटी ने हथौड़े से भी इसे तुड़वाने का काम किया। जिस गढ़ैया मस्जिद को बुलडोजर ने जमींदोज किया वो सरकारी जमीन पर बनाई गई थी। इससे पहले 2 बार हीला हवाली की कोशिश की गई। रामपुर में भी बुलडोजर चले और 1 दर्जन से ज्यादा अवैध दुकान और मकान देखते ही देखते खंडहर बन गए। जांच में सामने आया कि इन्हें श्रम विभाग की जमीन पर खड़ा किया गया था। इस कार्रवाई से पहले लाल निशान लगाकर इन्हें खाली करवा लिया गया था। 2025 के आखिर तक यूपी से अवैध मदरसे, मस्जिद और मजारों को क्लीन कर देना है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संकल्प है। सबसे ज्यादा नेपाल बॉर्डर पर फोकस है। इसके अलावा यूपी में अगर कहीं भी ऐसी गड़बड़ी या शिकायत पाई जाती है तो जांच के बाद ऑपरेशन क्लीन स्टार्ट किया जाता है। योगी ने हाल ही में ऑपरेशन फुल स्टॉप भी चलाया है जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। ऑपरेशन फुल स्टॉप का मकसद उस नैरेटिव को ध्वस्त करना है जो बीजेपी नेताओं और ऑफिसर्स के बीच खाई के तौर पर है और अखिलेश यादव ने इसे अपने हिसाब से मुद्दा बनाकर लपकना चाहा। ये हम एक पब्लिक यूटिलिटी चला रहे हैं, पब्लिक सर्विस चला रहे हैं, ये कोई बनिया की दुकान नहीं हम चला रहे हैं। खंबे एक्स्ट्रा खड़े हैं लगे हुए, रास्ता अवरुद्ध कर रहे हैं, उसमें लाइन नहीं है, उसमें कुछ नहीं है। टैगोर गार्डन में फालतू खंबे खड़े हैं, लाइन नहीं है, उन्हें हटवाने के लिए 4 बार कह दिया, 10 बार कह दिया, क्यों नहीं हट रहे? बीजेपी नेताओं की ऑफिसर्स से नाराजगी की ये तस्वीरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंची तो उन्होंने इस विवाद को खत्म करने का फैसला किया। योगी सबसे पहले गोरखपुर पहुंचे जहां पूरे मंडल के जनप्रतिनिधियों की बैठक बुलाई जिसमें पूछा गया कि उनकी समस्याएं क्या हैं, किससे शिकायत है और सुधार क्या चाहिए। इसके बाद योगी ने कानपुर, चित्रकूट, अयोध्या, झांसी, देवीपाटन में बैठक की। वाराणसी और आजमगढ़ में भी योगी ने नेताओं की दिक्कतों को समझा। योगी आदित्यनाथ जहां जहां गए वहां सारी बातें नोट करते रहे, संवाद स्थापित किया तो सामंजस्य बनाने की अपील की। योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को फाइलों पर तेजी से काम करने का आदेश दिया तो वहीं नेताओं को मतभेद बुलाने की बात कही। योगी आदित्यनाथ ये चाहते हैं कि साल 2027 के पहले अफसरों और नेताओं के बीच में तालमेल में कोई कमी न आए, जिससे जो विपक्ष का मंसूबा है उस पर पानी फिर जाए। मुख्यमंत्री योगी ने विकास के विजन को सामने रखा और टाइमलाइन सेट कर दी। हालांकि इसके लिए पहल उन्हीं की तरफ से की गई है। खुद योगी शिकायतें सुन रहे हैं और समाधान भी बता रहे हैं।
जब स्वस्थ प्रतिस्पर्धा खड़ी होती है, पैर खींचने की नहीं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की, हमें भी विकास में योगदान देना है, हमें भी कुछ करके दिखाना है, हमें भी अपने शहर का, अपने वार्ड का नाम कमा के दिखाना है, तब इस लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। और मैं गोरखपुर महानगर वासियों का इस बात के लिए भी धन्यवाद दूंगा कि उनके द्वारा लगातार विकास के कार्यों में एक सकारात्मक योगदान दिया गया। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री बन गए हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा दिनों तक नॉनस्टॉप कार्यकाल संभाला है। हालांकि वो इसे महज एक पायदान भर मानते हैं। योगी के जहन में अभी भी कई ऐसे रिकॉर्ड्स घूम रहे हैं। योगी अगर 2027 में चुनाव जीतकर शपथ लेते हैं तो लगातार ऐसा करने वाले उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बन जाएंगे। योगी तीसरी बार सीएम पद की कुर्सी पर बैठते ही मायावती के बाद उस लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ ली है। कहा जा रहा है कि योगी की अगली मंजिल 2027 का चुनाव ही है और वो अखिलेश को किसी तरह का चांस नहीं देना चाहते। कोई रिकॉर्ड होता है जो काम न करे, काम न करने वाले का अगर कोई रिकॉर्ड कभी माना जाएगा तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। और दूसरे का काम अपना काम बनाना और डबल इंजन की सरकार। सोचिए, अभी तो दिल्ली वालों को ही नहीं पता है कि वो अंदर ही अंदर सुरंग खोद रहे हैं। लखनऊ वाले अंदर ही अंदर सुरंग खोद रहे हैं। प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट आ खड़ा हुआ था। एक पहचान का संकट, पूरा बदनामी एक परिवार और एक पार्टी करती थी, गलत काम एक परिवार और एक पार्टी करती थी। खामियाजा उस समय की 20 करोड़ की आबादी को भुगतना पड़ता था जब उसके सामने पहचान का संकट खड़ा होता था। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में क्या कर रहे हैं, किस तरह की स्ट्रेटेजी पर आगे बढ़ रहे हैं, कहां सबसे ज्यादा फोकस किया, यह भी आपको बताएंगे। मगर पहले योगी के उस ऑपरेशन लंगड़ा की बात की जाए जो धड़ाधड़ चल रहा है। नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी मनोज यादव अब पछता रहा है। लंगड़ाते हुए खुद को कोस रहा है कि काश ऐसा ना किया होता, क्योंकि इसे मालूम है कि योगी की पुलिस को अगर आरोपी का नाम पता चल जाए तो फिर हिसाब 100% होता है। और यही हुआ इसके साथ। एक और आरोपी को बांदा पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मुठभेड़ में 2 अभियुक्तों कलुआ और मनोज यादव तथा अनिल वर्मा को गिरफ्तार किया गया है। इनके पैर में गोली लगी है। इन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। इनके कब्जे से अवैध असलाह, कारतूस तथा एक सीएनजी ऑटो बरामद किया गया है। 2 अगस्त की सायंकाल 7 बजे के करीब एक 15 वर्षीय बालिका पढ़कर अपने गांव वापस इसी ऑटो रिक्शा से लौट रही थी। रास्ते में इन दोनों के द्वारा उसके साथ गलत काम किया गया। पुलिस के कंधे का सहारा लेकर चल रहे इन दोनों आरोपियों के नाम मोहम्मद नावेद और साहिल हैं। इन्होंने सुल्तानपुर में गौ तस्करी के बाद पुलिस पर फायरिंग की जुर्रत की थी। अंजाम क्या हुआ, इन्हें अस्पताल पहुंचने के बाद पता चला। पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने तस्करों को हथियारों के साथ दबोच लिया। ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में भी योगी फोर्स ने ऑपरेशन लंगड़ा चलाया और ठगी करने वाले बदमाशों का एनकाउंटर किया। ग्रेटर नोएडा में 10 लाख रुपए ठगने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया गया तो गाजियाबाद में सराफा व्यापारी से धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपी पकड़े गए। एक व्यक्ति ने पुलिस टीम के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया और जब पुलिस टीम ने जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षा हेतु गोली चलाई तो उसमें से एक अभियुक्त अफसर के पैर में गोली लग गई और दूसरा अभियुक्त पकड़ा गया। और उनके पास से इस घटना में जो भी इन्होंने चोरी किया था 1,05,000 रुपए नकद और चांदी जितनी भी चोरी की गई थी वो सब बरामद हो गया। मथुरा में 15,000 की नामी बदमाश को ऑपरेशन लंगड़ा के जरिए पकड़ लिया गया तो कौशाम्बी में हत्या के आरोपी की तमाम कोशिशें फेल हो गईं। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 की इनामी को पकड़ा। सहारनपुर में तो गौ तस्कर की शामत आ गई। फहीम नाम के आरोपी को पुलिस ने तमंचे और जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा। नागल पुलिस द्वारा जो है रेलवे पुल के आगे चेकिंग की जा रही थी, जहां पर 2 व्यक्ति जो है जिन्हें मोटरसाइकिल से आ रहे थे, जिनको रोकने का प्रयास किया गया तो उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया, जिस पर पुलिस पार्टी ने अपने आत्मरक्षा फायर किया तो
एक व्यक्ति घायल हो गया, दूसरा मौके से भाग गया, जिसकी तलाश की जा रही है। घायल व्यक्ति के नाम फहीम पुत्र याकूब निवासी नन्हेड़ा है, से इस कार्रवाई की जा रही है। ऑपरेशन लंगड़ा से कानून के पांव मजबूत हो रहे हैं, जबकि अपराधी थर-थर कांप रहे हैं। एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जब पुलिस की गोली नहीं चलती और अपराधी रहम की भीख नहीं मांगते। कानपुर में तो एक रात में ही 3 जगह पर एनकाउंटर किया गया। बच्चा चोरी का आरोपी पुलिस की गोली से लंगड़ा हो गया। इधर ज्वेलर्स की दुकान में लूटपाट करने वाले एक और आरोपी को सोने चांदी के साथ धर दबोचा गया। 2 और लुटेरों को भी इस केस में गिरफ्तार किया गया है। जुआ खेलने की इनकी एक लत है और नशे का भी ये सेवन करते हैं। तो चूंकि इनके जो शौक है, इनके जो अपने जो इनकी बुरी आदतें हैं वो पूरा करने के लिए इनको लगा कि एक इजी माध्यम है कि किसी भी ऐसे राह चलते जो जिनके पास कैश हो और ज्वेलरी हो उनको पकड़ो, उनसे लूट करो और उसको बेच के फिर अपने शौक पूरे करो। तो ये शौक पूरा करने के लिए इन लोगों ने पूरी घटना कारित की है। मुजफ्फरनगर में 25,000 के इनामी बदमाश ने भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायर कर दिया, लेकिन यह गलती उसे भारी पड़ गई। योगी फोर्स ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और टांग लंगड़ी हो गई। अपराधी की हिस्ट्री खंगाली गई तो पता चला कि इस पर 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। जंगल की तरफ उतार और भागने लगा। पुलिस ने उसका पीछा करा, उसकी बाइक कुछ दूर चल के फिसल गई। फिसलने के उपरांत उसने पुलिस पर फायर शुरू कर दिए। पुलिस ने उसे सरेंडर करने के लिए चेताया, लेकिन उसने पुनः फायर करा। पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ गोली चलाई, जिसमें बदमाश परवीन उर्फ काकू घायल हुआ है। ये 25,000 रुपये का इनामी बदमाश है शामली से। इस पर 25,000 रुपये का इनाम है और इस पर तकरीबन 1.5 दर्जन से ज्यादा मुकदमे हत्या, लूट, डकैती से संबंधित आम सेट के सब दर्ज है। योगी चौतरफा एक्शन में है। इधर अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। आस उस पीडीए के समीकरण से लगाई जिसके जरिए लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बड़ी लीड हासिल की थी। अखिलेश यादव ने पूर्वांचल पर सबसे बड़ा दांव खेलने की तैयारी की है और इसी के तहत आजमगढ़ में पीडीए भवन का उद्घाटन भी किया गया था। समाजवाद की नई पौध की स्ट्रेटजी के तहत सपा मुखिया 2027 में अपना भाग्य बदलना चाहते हैं। पूर्वांचल के करीब 20 जिलों की 120 सीटों के जरिए अखिलेश अपना वनवास खत्म करने का सपना देख रहे हैं। दिल्ली से संसद सत्र खत्म होने के बाद अखिलेश यादव जब पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच होंगे तो बीजेपी वाला फॉर्मूला सबसे पहले अमल में लाएंगे। यानी जिन सीटों पर बीते 3 चुनाव में हार मिली वहां पर प्राइमरी फोकस होगा। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने 108 सीटों को टारगेट कर लिया है। इसके बाद उन सीटों पर जोर लगाया जा रहा है जहां मुस्लिम मतदाता तो ज्यादा हैं, लेकिन जीत नहीं मिली। हालांकि पिछड़ा, दलित और मुस्लिम वाले इसी प्लान को बीजेपी ने भी काउंटर करना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश का पिछड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ है, अनुसूचित वर्ग भाजपा के साथ है, सामान्य वर्ग भाजपा के साथ है। ये त्रिवेणी भाजपा के साथ थी, भाजपा के साथ रहेगी और 2027 में 2017 दोहराएंगे। समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की सत्ता में जो वापसी के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं वो पूरे नहीं होंगे। अखिलेश ने उत्तर प्रदेश के लिए अपना मिशन 360 से ज्यादा सीटें बताई हैं, जबकि बीजेपी तीसरी बार सत्ता में रहने की फुल तैयारी में है और यह भी साफ है कि इसके लिए लड़ाई हिंदू वर्सेस मुस्लिम वोट के लिए होगी। अखिलेश ने अभी से एजेंडा फिक्स करना शुरू कर दिया है, जबकि योगी अपनी पिच पर डटे हुए हैं। जो राजनीति है ना भावनाओं से करने की, ये इमोशंस का इस्तेमाल करते हैं राजनीति में वोट के लिए। इनके लिए इमोशंस महत्वपूर्ण है। इमोशन से सरकार चला रहे हैं, ये अर्थव्यवस्था से सरकार नहीं चला रहे हैं। इनसे पूछिए कि लाखों लाख लोग भारत छोड़ के जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? लोग भाग गए पैसा लेकर के, बैंकें डुबा करके। किसान को कुछ दे नहीं रहे हैं आप, नौजवान को नौकरी नहीं दे रहे हैं। आने वाले समय के लिए हमें इससे भी बेहतर दिशा में आगे बढ़ना है, क्योंकि हर 10 साल के बाद पीढ़ी भी बदल जाती है। उस पीढ़ी का परिवर्तन जब होता है तो उस बदली हुई पीढ़ी के सामने वह नया प्रवेश दिखना चाहिए जिसका वो इंतजार कर रहा है। इसके लिए अपने आप को तैयार करना है। यूं तो 2027 में बहुत वक्त है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में कई चैप्टर लिखे जाने हैं। योगी शिद्दत के साथ इस पर जुटे हुए हैं। ऑपरेशन क्लीन से लेकर ऑपरेशन लंगड़ा जिस तरह से विस्तार पा रहा है, बहुत मुमकिन है कि इसके विरोध में नए नए एक्सपेरिमेंट्स करने की कोशिश की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।